भारत में फाइनली पहला ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च हो चुका है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इंडिया में अभी तक एप्पल का आईफोन ही एक ऐसा फ़ोन था जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता था, और अभी तक भी मार्केट में ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आया था जो वायरलेस चार्जिंग के साथ आता हो। लेकिन इन्फिनिक्स ने पॉसिबल किया है। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था, इसमें बताया था कि एक ऐसा फ़ोन आने वाला है जो पहला एंड्रॉयड फ़ोन जो वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगा, जिसको चार्ज करने के लिए आपको केबल की ज़रूरत नहीं होगी। इन्फिनिक्स ने फाइनली इंडिया में अपनी इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में दो नए वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक बेस वेरिएंट है और एक प्रो प्लस वेरिएंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि वायरलेस चार्जिंग के साथ इन दोनों फोन्स में कंपनी की इन हाउस चीता X1 पावर मैनेजमेंट चिप मिलती है, जो एक नया यूजर एक्सपीरियंस ऑफर करती है, और इसमें आपको एक नया गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि इस फोन में 3 अलग अलग डायनेमिक चार्जिंग मोड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसके बैटरी फीचर्स पर ही आते हैं। जो प्रो प्लस वेरिएंट है उसमें 4600 mAh की बैटरी मिलती है, जो 100 वॉट के वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वही जो बेस वेरिएंट है, जो प्रो वेरिएंट है, उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब इन दोनों फोन्स में खास बात यह है कि दोनों ही फोन्स में मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिसमें 20 वॉट का एक वायरलेस चार्जर मिलता है, और साथ ही इसमें हाइपर स्मार्ट एंड लो टेम्प चार्जिंग मोड्स दिए गए। तो इतना कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा इसमें आपको। साथ ही इसमें आपको QI चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जो कि मैग्नेटिक चार्जिंग मैंने बताया। 15 वॉट का एक मैक पैड मिलता है, जो कि कंपैटिबल है EPP स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स के साथ। पर्टिकुलरली कंपनी ने चार्जिंग फीचर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन खरीदना चाहते थे बहुत टाइम से, स्पेशली एक एंड्रॉयड फ़ोन जो वायरलेस चार्जिंग के साथ आए और जो मैग्नेटिक चार्जिंग को सपोर्ट करे, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये फीचर बहुत ज़्यादा कोई हाई एंड प्राइस वेरिएंट में नहीं दिया है। दोनों ही फ़ोन्स बजट प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किए गए हैं। 30,000 रुपये से सस्ते फ़ोन्स हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ और बेटर फीचर्स पे आते हैं तो इसमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। अब कैमरा सेटअप में भी आपको 108 मेगापिक्सल का एक हाई सेंसर मिलता है। तो अब ना इसके कुछ डिटेलिंग फीचर्स पर आते हैं, उससे पहले प्राइस देख लेते हैं। जो प्रो प्लस वेरिएंट है उसको 24,999 के स्टार्टिंग प्राइस पे लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 12 GB रैम और 256 GB तक का स्टोरेज मिलती है। 2 अट्रैक्टिव कलर ब्लैक और ग्रीन में से लॉन्च किया है। अब बेस वेरिएंट जो है उसको थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया गया है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 22,000, जिसमें आपको 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलती है। इस फ़ोन के भी मल्टीपल कलर ऑप्शंस है, इसमें आपको एक गोल्डन और ग्रीन शेड मिलता है। बहुत अच्छे फीचर्स दिए हैं फ़ोन में। इसमें आपको एंड्रॉयड 14 अपडेट दिया है, साथ ही 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट है और 2 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट है। अब कुछ और हाईलाइट फीचर्स पे आते हैं। जैसे मैंने बताया, कर्व्ड 3D एमोलेड डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का साइज भी काफ़ी बड़ा रखा है, तो उसमें 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज तक का हाई रिफ्रेश रेट है। 1500 का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है। डिस्प्ले फीचर्स पे बहुत फोकस किया गया है। बैटरी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले अच्छा मिलता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेमर्स के लिए परफेक्ट है। साथ ही आउटडोर के लिए इसमें 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और ये हाईली प्रोटेक्टेड है। आई प्रोटेक्शन के लिए इसमें TUV रेलेंट सर्टिफिकेशन दिया है, जिससे आईज पे बहुत ज़्यादा आपके प्रेशर नहीं आएगा। आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 7020 चिपसेट, और जैसे मैंने बताया 12 GB रैम सपोर्ट दिया है, तो 24 GB तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इसके प्रो प्लस वेरिएंट में। तो परफॉर्मेंस के लिए MediaTek जो प्रोसेसर दिया है मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है, गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है। इसमें फ़ोन में हीटिंग ना हो इसके लिए VC कूलिंग टेक्नोलॉजी 2.0 का एक सपोर्ट दिया गया है। आमतौर पे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है जो बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, उसमें हीटिंग इशू बहुत आता है, तो उसके लिए कंपनी ने इसमें कूलिंग सिस्टम दिया है। अब कैमरा फीचर्स को और थोड़ा डिटेलिंग में जान लेते हैं। मैंने बताया कि 108 मेगापिक्सल का हाईएस्ट मेगापिक्सल कैमरा है इसमें, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। साथ ही OIS सपोर्ट मिलता है, 3x जूम सपोर्ट है, 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया है।
अब बेस्ट पार्ट है कि वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP53 रेटिंग मिलती है। तो इतने सारे अमेजिंग फीचर्स दिए हैं, पावर पैक फीचर्स हैं जो कंपनी ने बजट प्राइस में इस फ़ोन में ऑफर किए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो QI वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मॉडल नहीं था एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो एक्चुअली मैग्नेटिक चार्जिंग को सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है इसे देखकर आगे आने वाली जितनी भी एंड्रॉयड कंपनियां हैं वो जल्द ही ऐसे मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट कर सकती हैं, और इतने कम प्राइस पॉइंट में कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं आता है। तो मुझे लगता है इन्फिनिक्स ने एक बहुत गेम चेंजिंग फ़ोन लॉन्च किया है। तो इस फ़ोन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि एक्चुअली में जो वायरलेस चार्जिंग है ये सक्सेसफुल रहेगी एंड्रॉयड फ़ोन्स में? तो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन्फिनिक्स लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।